क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक सवाल जिसका जवाब पाने के लिए सब लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो कुछ ये मानते हैं कि इस सवाल का जवाब उनके पास पहले से ही है। कुछ वैज्ञानिक पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर बहुत जल्दी नहीं पर तब भी आने वाले 30 सालों के अंदर एलियन लाइफ का पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ साइंस और प्रूफ्स के बारे में जिनका हम अभी तक पता लगा चुके हैं। मीटियोराइट्स। नासा के एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने एलियंस के जीवाश्मों को पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों में पाया है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट रिचर्ड हूवर ने कहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट उल्कापिंडों पे करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि जो जीवाश्म उस उल्कापिंड के अंदर पाए गए हैं वे किसी भी हाल में इस पृथ्वी पर पाए गए जीवों से मेल नहीं खाते हैं। इन उल्कापिंडों में मिले 3 उल्कापिंड सोलर सिस्टम के सबसे पुराने उल्कापिंड माने जा रहे हैं। हूवर ने दावा किया है कि इन मिले नमूनों में नाइट्रोजन की कमी होना ये संकेत दे रहे हैं कि ये अवशेष पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों के नहीं बल्कि पृथ्वी के बाहर पाए जाने वाले किसी जीवन के हैं जो इन उल्कापिंडों में कभी पानी की मौजूदगी में पैदा हो गए थे। हालांकि ये पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है कि इन उल्कापिंडों में एलियंस के ही अवशेष मौजूद हैं। वीनस क्लाउड्स। एस्ट्रोबायोलॉजिस्टों ने यह बताया है कि वीनस के एसिडिक बादलों में जीवन मौजूद हो सकता है। वीनस की ऊपरी सतह जो वीनस की धरती से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, वहाँ का वातावरण और परिस्थितियाँ पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और एयर प्रेशर इस जगह का सबसे ज़्यादा पृथ्वी से मेल खाता है। इस सतह पर वाटर वेपर्स और कम मात्रा में ऑक्सीजन भी पाया गया है। साइंटिस्टों ने यह भी पाया है कि वीनस के वातावरण में केमिकल कार्बोनिल सल्फाइड पाया जाता है जो पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी का इंडिकेटर है। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो हमें विश्वास दिलाती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की मौजूदगी की, वो ये है कि वीनस के बादलों में बैक्टीरिया को पाया गया है। वाइकिंग लैंडर। नासा के एक एक्सपेरिमेंट को फिर से जांचने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मार्स पर पहले से ही जीवन मौजूद है। 1976 में नासा ने 2 रोबोटों को मंगल ग्रह पर भेजा था ये पता लगाने के लिए कि वहां पर जीवन मौजूद है कि नहीं। वहां पर जो सबूत मिले उन्हें पृथ्वी के दूषित पदार्थ मानकर खारिज कर दिया गया था। पर सन 2008 में फीनिक्स नाम के एक रोबोट ने वहां पर शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स को मंगल ग्रह की मिट्टी में पाया। कुछ साइंटिस्टों ने इसे 1976 की तरह की ही घटना समझ के यकीन करने से मना कर दिया, पर कुछ साइंटिस्टों ने यह माना कि मार्स प्लैनेट के सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है। हालांकि अभी और भी जांच पड़ताल की ज़रूरत है पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर लेने के लिए कि मंगल ग्रह पर वाकई में जीवन मौजूद है या नहीं। बैक्टीरिया ऑन यूरोपा। नासा के एक एस्ट्रोजियोफिजिसिस्ट ने बताया है कि जुपिटर के चांद यूरोपा पे पाया जाने वाला लाल रंग का धब्बा एक जमे हुए बैक्टीरिया का सबूत हो सकता है। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पृथ्वी से भी ज़्यादा पानी पाए जाने के अनुमान लगाए गए हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में जीवन की शुरुआत करने वाले वातावरण में सबसे अनुकूल माना गया है, क्योंकि इस जगह पर सारे मुख्य तत्व पाए गए हैं जो लाइफ की शुरुआत या पहले से ही मौजूद जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यूरोपा पे इंफ्रारेड रेडिएशन को बर्फ के मुकाबले अलग तरह से एब्जॉर्ब होते देखा गया है और पृथ्वी पे बैक्टीरिया पे कई अध्ययन करने के बाद साइंटिस्टों ने ये सुझाव दिया है कि ये काफ़ी हद तक संभव हो सकता है कि यूरोपा के पानी के अंदर बैक्टीरिया पनप रहे हों। पर दूसरी तरफ साइंटिस्टों ने ये भी तर्क दिए हैं कि यूरोपा पे पाए जाने वाले लाल रंग का धब्बा और उसका रहस्यमय तरीके से इंफ्रारेड सिग्नलों को सोखने का कारण एक प्रकार का एक सॉल्ट है जो यूरोपा की बर्फीली सतह के अंदर जमा हुआ है। वाव सिग्नल। 1977 में बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे साइंटिस्टों ने एक रहस्यमय सिग्नल का पता लगाया जिसका नाम वाव सिग्नल रखा गया। इस सिग्नल को निश्चित रूप से पृथ्वी के बाहर किसी जगह से भेजा गया था। ये सिग्नल बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों से 30 गुना ज़्यादा तेज
और उस फ्रीक्वेंसी पर पकड़ा गया था जिस पर पृथ्वी पर बनाए जाने वाले ट्रांसमीटर काम नहीं करते। वह सिग्नल एक साफ तौर पे भेजा गया संदेश जैसा था जो ऑब्जर्वेटरी के 50 चैनलों पे सुना गया, जो इस बात को समर्थन करता है कि ये एक एलियंस के द्वारा भेजा गया प्रसारण या ब्रॉडकास्ट था। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड्स तक चला, जो कि बहुत तेजी से उठा और गिर गया, जैसे ये प्रसारण किसी ने बहुत दूर से अंतरिक्ष से भेजा हो। वाव सिग्नल के बारे में बार बार छानबीन करने के बाद भी इस सिग्नल को दोबारा नहीं सुना जा सका, और ना ही इसके आने का कारण, कहां से ये आया था, इसे किसने भेजा था, ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लाइफ ऑन टाइटन। नासा के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि सैटर्न के मून टाइटन पे जीवन की मौजूदगी हो सकती है जो मीथेन गैस पर आधारित है। टाइटन का गाढ़ा वातावरण रासायनिक तौर पे सक्रिय है, यानी केमिकली एक्टिव है, और अच्छी मात्रा में कार्बन कंपाउंड से युक्त है, जो कि एक अच्छी खासी सामग्री है किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति या समर्थन करने के लिए। और ऐसी ही पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत हुई थी। टाइटन की सतह को लिक्विड मीथेन की नदियों से ढका हुआ माना गया है, तो दूसरी तरफ पृथ्वी की सतह पानी से ढकी हुई है। वहीं पृथ्वी पे जीवन पानी पे निर्भर है। कुछ साइंटिस्टों ने यह बताया है कि मीथेन पानी की जगह ले सकता है कुछ प्राणियों या जीवित कोशिकाओं में, जिनकी बनावट पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन से अलग तरह की है। नासा के स्पेस एयरक्राफ्ट कैसिनी, जिसने टाइटन के वातावरण का दौरा किया था, उससे मिली जानकारी के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि टाइटन के वातावरण में जमीनी सतह पे मिली कुछ विसंगतियां उस ग्रह पर सांस ले रही और जीवन जी रहे प्राणियों या जीवित कोशिकाओं की हो सकती हैं। इनसेलेडस। नासा के साइंटिस्टों ने यह सुझाव दिया है कि सैटर्न का चांद इनसेलेडस जीवन की शुरुआत और भरण पोषण करने वाला सबसे योग्य ग्रह हो सकता है पृथ्वी के बाद। नासा को सैटेलाइट से मिली हुई तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि इनसेलेडस में एक गर्म सागर मौजूद है जो इसके जमे हुए साउथ पोल के नीचे स्थित है। सिर्फ यही एकमात्र एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी के बाद जो हाइड्रोथर्मली एक्टिव है, जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इसके कोर के टेम्परेचर के आसपास है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी पे भी हाइड्रोथर्मल के झरोखे पाए जाते हैं, जिनकी अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एलियन सिग्नल। सन 2001 से आधुनिक टेलीस्कोपों द्वारा तीव्रता से आते हुए कई सिग्नलों को पकड़ा और पहचाना गया है। इनका मैथमेटिकल पैटर्न इस्तेमाल करके इनको समझने की कोशिश की गई है, जिससे ये पता चला है कि इन सिग्नलों को किसी बाहरी दुनिया से भेजे जाने की कोशिश की गई है, जो किसी एलियन सभ्यता की ओर से भेजी हुई मालूम पड़ती है। इनकी दूरी 5.5 बिलियन लाइट ईयर्स तक हो सकती है, जिनके 10 सिग्नलों के झोंके पृथ्वी पे पहुंच चुके हैं। इनका पैटर्न एकदम ही अलग है, जो किसी भी तरह की ब्रह्मांडीय भौतिक विज्ञान से मेल नहीं खाता है। डाटा एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि 10,000 में अगर 5 बार ऐसे सिग्नल आए होते तो इन्हें सिर्फ संयोग या कोइंसिडेंस माना जाता। ये सिग्नल जो कि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रहे, इनके आने का जो स्रोत या सोर्स है उसकी ओर से इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी को फेंका जाना माना जा रहा है जितनी ऊर्जा सूरज एक दिन में खर्च करता है। साइंटिस्टों ने गौर किया है कि ये पैटर्न जल्दी गायब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे से आ रहे और सिग्नलों के झोंकों को पकड़ लिया जाता है। कुछ सिद्धांत ये भी बता रहे हैं कि इन तीव्र ऊर्जा के झोंकों के आने के कारण न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। मीथेन ऑन मार्स। नासा के क्यूरोसिटी नाम के यान ने मार्स पे जीवन की मौजूदगी के कई नमूनों को पेश किया है। क्यूरोसिटी यान ने सूचना दी है कि उसने आश्चर्यजनक रूप से वहां पर पाई जाने वाली मीथेन गैस में संदिग्ध उथल पुथल दर्ज की है, जो कि मार्स पर एलियन जीवन की मौजूदगी की संभावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। पृथ्वी पर मीथेन गैस को सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं के द्वारा छोड़ा जाता है। मीथेन गैस की मंगल ग्रह पर उपस्थिति जियोलॉजिकल हो सकती है,
पर इस विधि से मीथेन गैस वहां पर लंबे समय तक मार्स के वातावरण में ठहरनी चाहिए, कम से कम 300 साल तक के दीर्घ काल तक। पर क्यूरोसिटी यान ने यह पता लगाया है कि मीथेन गैस वहां के वातावरण से कुछ हफ्तों में ही गायब हो गई, जिसका इशारा वहां पर बसे हुए जीवन की तरफ जाता है। गोल्डीलॉक्स प्लैनेट। केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी की जानकारी के मुताबिक पृथ्वी जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाले कई ग्रहों के बारे में पता चला है, जितनी की हमने उम्मीद भी नहीं की थी। एस्ट्रोनॉमर्स ने आंका है कि जीवन को बसाने योग्य पृथ्वी जैसे करीब 11 बिलियन ग्रह हैं जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं और गोल्डीलॉक्स की परिक्रमा करते हैं, या आवासीय क्षेत्र या हैबिटेबल जोन, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे तरल पदार्थ और पानी उन ग्रहों की सतह पर पाया जा सका है और वहां पे जीवन पनप सकता है या पहले से ही पनप चुका है। नासा के केपलर टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह की पहचान कर ली है जिसका नाम प्लैनेट केपलर 438b रखा गया है, जो टेम्परेचर और साइज में पृथ्वी से तुलना करने पर लगभग पृथ्वी जैसा ही है। यह ग्रह पृथ्वी से 427 लाइट ईयर्स दूर है, जो लायरा नाम के नक्षत्र या कॉन्स्टेलेशन में पाया गया है। केपलर 438b अर्थ से साइज में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर 40% और ज्यादा गर्मी पहुँचती है जितना अर्थ पे सन से पहुँचती है। केपलर 438b उन 8 ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रह पाए गए हैं, जिसको हाल ही में अपने सोलर सिस्टम से बाहर के ग्रहों में खोजा गया है। ये ग्रह सोलर सिस्टम जैसे एक ऐसे सिस्टम में पाया जाता है जो गोल्डीलॉक या हैबिटेबल जोन यानी आवासीय क्षेत्र में अपने खुद के सूरज के साथ मौजूद है, जहाँ पे जीवन के पनपने की पूरी संभावनाएं हैं या पहले से ही फल फूल चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर से आता हूँ एक असाधारण वीडियो को लेकर इस असाधारण चैनल में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नमस्कार।